हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स की। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 है आपके क्लास 11 का रोटेशनल मोशन। चैप्टर नंबर 11 है रोटेशनल मोशन, जिसमें एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है किसी डिस्क का, जिसका एक्सिस जो है सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, पर जो डिस्क का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। समझिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सीएम का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। अगर परपेंडिकुलर टू प्लेन ना हो तो इससे पहले आप जानते भी होंगे कि जैसे मान लीजिए डिस्क है आपका, इसका रेडियस r1 मान लीजिए और इसका रेडियस पूरा क्या r2। अंदर आपका जो है द्रव्यमान भरा हुआ है डिस्क में, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है ये r1 है और ये क्या है r2 है जिसका रेडियस, ठीक। अब इसमें आपको क्या करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि अगर मान लीजिए मास कंटिन्यूअसली डिवाइड हो, मास जो है कंटिन्यूअसली अगर बटा हुआ है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल टू होता है dm इंटू आर स्क्वायर। यही पढ़ा है। और जहां तक उसका मास डिवाइड है उसको वहां से वहां तक क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। ऐसे किसी भी जो लगा मतलब जो बराबर मास जहां बटा हुआ है हर जगह, वैसे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं। लेकिन करेंगे कैसे, देखिए आप लोगों की बुक में अगर डायरेक्ट लिख दिया गया हो तो इसका डेरिवेशन देखिए कैसे आता है वो। तो आप देखिए क्या करिए, इसमें से एक छोटा सा पार्ट लीजिए, एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए। जैसे मैं इधर लिख दिखा दूं साइड में, ये ले लिया मैंने, जिसकी विड्थ हो गई ये है आपका, जिसकी विड्थ मान लीजिए कितना है dr या dm। मास कितना है dm है ना, मास कितना है dm। और इसके बीच में जो इसका रेडियस है वो कितना है, मान लीजिए डिस्टेंस कितना है r है। तो अगर मैं इसका लिखूंगा तो डी आई इक्वल टू लिख सकता हूं मैं डी आई इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर, dm इंटू कितना r स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक करेंगे। देखिए ये यहां से यहां तक r1 है। अब मास देखो इसमें भरा हुआ है ना ऐसे फील्ड में, मीन्स की r1 से लेके r2 तक, कहां से कहां तक r1 से लेके r2 तक ही मास आपका देखो इसमें डिस्क में जो है आपका यहाँ पर। ये यहाँ पर तो है नहीं कुछ, क्योंकि जो आपका एक्सिस, ये आपका सेंटर ऑफ मास है, जो एक्सिस पास हो रही है वो इसके लंबवत ऐसे पास हो रही है, तो यहाँ पे तो मास होगा नहीं। मास जब इस कहाँ है चारों को, मतलब ये बाहर जो है मास सब डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा। तो आपको देखिए कहां से कहां तक मिलेगा मास, r1 से लेके कहां तक r2 तक, ये पूरा r1 से लेके r2 तक। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा कहां से कहां तक, r1 से r2। और ये आपका 0 टू i है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा i इक्वल टू r1 r2 dm इंटू आर स्क्वायर। अब रेडियस कांस्टेंट नहीं है, अगर मैं इसको दूसरा पार्ट डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो r का मान क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा r का मान क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। मीन्स की इंटीग्रेशन जो आपको करना पड़ेगा वो r के रिस्पेक्ट में करना है। तो जहां पे m है वहां पर क्या आना चाहिए, r आना चाहिए। वो कैसे आएगा, इधर देखिए, आपने पढ़ा होगा मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया मीन्स जिसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। ये होता क्या है आपका m अपॉन ए, m अपॉन ए होता है। मीन्स की m अपॉन ए का मतलब क्या है, मास m हो और एरिया उसका अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो मास किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा के इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए इसका एरिया मैंने 1 मीटर स्क्वायर लेता हूं, तो इसका मास कितना होगा सिग्मा। एरिया अगर मान लीजिए 2 मीटर स्क्वायर हो गया तब मास कितना होगा 2 सिग्मा, है कि नहीं। एरिया अगर 3 मीटर स्क्वायर हो गया तब मास कितना होगा आपका 3 सिग्मा। बोलिए। इसी तरह मान लीजिए आप मास आपने यहाँ सिग्मा है, मास आपने ले लिया कितना dm और एरिया कितना हो गया बताइए। इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये dr, डिस्टेंस कितना हो गया dr। और इसको अगर पूरा मैं इसको अगर मैं खोलूंगा तो आप देखिए जरा, जब इसको मैं ओपन करूंगा तो
ये पूरा कितना इसका ये क्या परिधि कितनी आएगी, सरकमफ्रेंस कितना आएगा 2 पाई r। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी पूरी ये 2 पाई r और ये विड्थ कितना है इसका dr। तो आपने पढ़ा हुआ है कि ये क्या है आपका एक रेक्टेंगल है, आयत है, जिसके पास जिसका फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई r इंटू dr, 2 पाई r इंटू dr। तो यहां से dm इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई r सिग्मा dr। dm इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई r सिग्मा dr, कितना हो जाएगा 2 पाई r इंटू सिग्मा। ये जब इसको पकड़ के ऐसे खोल देंगे पूरा, ये देखिए ऐसे हो जाएगा ना, ये अभी तक पूरा सर्कल था, अब इसको पूरा देख रहे हैं एक वायर की तरह हो गया। तो वायर कैसा होगा आपका, मान लीजिए आयताकार वायर के फॉर्म में आया, ये आपका जो इसकी लंबाई थी वो क्या होगा, इसकी परिधि जो होगी उसकी लंबाई का काम करेगा, और dr जो इसका डिस्टेंस dr वो क्या काम करेगा, इसकी चौड़ाई की। तो लंबाई को चौड़ाई लगा के फॉर्मूला लगा दिया मैंने, dm निकल गया। अब इसको उठा के यहाँ पे रखिए, तो I इक्वल टू r1 टू r2 r स्क्वायर 2 पाई r dr सिग्मा हो जाएगा। जो जो कांस्टेंट उसको बाहर ले, 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट उसको बाहर ले लें, हो जाएगा 2 पाई सिग्मा r1 टू r2, ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर इंटू r करेंगे कितना हो जाएगा r क्यूब dr। बोलिए कितना होगा r क्यूब इंटू dr। तो यहाँ से देखिए I इक्वल टू हो गया 2 पाई सिग्मा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हो जाएगा r पावर 4/4 r1 से r2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, r का क्यूब है इसका करेंगे r पावर 4/4 हो जाएगा। हाँ 4 को बाहर ले लेंगे, तो देखिए I इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 पाई सिग्मा अपॉन 4। अब लिमिट रखिए, पहले रखेंगे अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, पहले क्या रखेंगे अपर लिमिट, तो हो जाएगा r2 पावर 4 माइनस r1 पावर 4 हो जाएगा। देखो r2 रखा, r2 पावर 4 हो गया, माइनस फिर किसका r1 पावर 4। बोले सही आता है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब इस सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, अभी मैंने बताया कि सिग्मा इक्वल टू होता है मास पर एरिया। इसका एरिया कितना आएगा, मास तो यहीं पर है, तो इसका रेडियस कितना होगा पाई r, मतलब इसका अगर एरिया में लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, देखो पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, तो यम अपॉन यहाँ से देखो पाई कॉमन ले लें, तो हो जाएगा r2 स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब क्या होगा, मीन्स की सिग्मा की जगह मैं ये वैल्यू यहाँ पर रख सकता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा I इक्वल टू 2 पाई अपॉन 4 इंटू सिग्मा की वैल्यू m अपॉन पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। और इधर इसको क्या लिखा जा सकता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में लिखूं तो r2 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। I इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, या 2 हो जाएगा, तो m/2 r2 स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a माइनस b और एक ब्रैकेट में a प्लस b हो जाएगा। एक ब्रैकेट में a माइनस b और एक ब्रैकेट में a प्लस दिख रहा है। अब यहाँ से क्या हो गया कैंसिल, यहाँ से I इक्वल टू कितना आ गया m इंटू r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर अपॉन ये आपका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब जो एक्सिस कहाँ से पास हो, सेंटर ऑफ मास से, और इसके क्या हो परपेंडिकुलर, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन जो इसका क्या है करेक्ट। आएगा समझ में, तो इसको नोट करिए और इसको पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, अब इसमें जो है सेकंड वाला जो सिलेंडर का आपको सेंटर ऑफ मास सिलेंडर का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, जो कि अपने द्रव्यमान केंद्र से ही क्या हो रहा है, उसका जो एक्सिस है वो कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, इधर देखिए, ये मान लीजिए आपका सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब समझ रहे हैं आप लोग, बेलन की बात कर रहा हूं मैं। ये आपको मान लीजिए यहाँ से रेडियस इसका कितना है r है, इसका रेडियस कितना r, ये यहाँ से ऐसे पास हो रहा है, इसका द्रव्यमान के केंद्र से पास हो रहा है अपने अक्ष से, ठीक। सिलेंडर का जो एक्सिस होगा यही होगा ना, यहीं से पास होगा, ऐसे घूमे रोटेट करेगा, तो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यहीं से पास हो रहा है आपका। तो इसके अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है,
कैसे करेंगे? अब देखो ये क्या लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, हॉलो सिलेंडर। कौन सा है? हॉलो, मतलब खोखला बेलन है, मतलब जो मास होगा वो अंदर नहीं है, कहाँ है, एक बाहर बाहर इसके सरपत, जैसे यही मान लो ये है बेलन, ठीक है, यही समझिए, ये यहाँ से इसके अंदर से पास हो रहा है, जो इसका मास है ऊपर ऊपर ही है, अंदर कुछ नहीं है, मास कहाँ है, ऊपर। कैसे आप समझेंगे इसके लिए? आप घरों में आपकी मम्मी बहुत चूड़ियां पहनते होंगी, चूड़ियों को चुरा लीजिए, कहीं से भी चुरा लीजिएगा चूड़ियों को, चूड़ी रख के जो आप ऊंचा कर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे जो, तो आप देखेंगे कि अंदर पूरा खाली है, छल्ले के अंदर देखेंगे तो क्या पूरा खाली है, जो मास होगा चूड़ी का मास कहाँ रहेगा, सरफेस भी रहेगा ना, है कि नहीं? तो एक तरह से कैसा बन रहा है, रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, कैसा बन रहा है, रिंग। तो हमें अगर इसका निकालना है, इसका मास आपको दे रखा है कितना, कैपिटल एम, मैं क्या करता हूं, मैं इसमें से एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूं, ऐसे काट के ले लिया, इसका रेडियस यहां से यहां तक कितना होगा, आर, मास कितना, डीएम, मास कितना, डीएम। अब कहीं भी काटेंगे तो चाहे यहाँ काट लें, चाहे यहाँ काट लें, चाहे यहाँ काट लें, जहां मन करे वहां काट लो, तब भी इसका रेडियस देखो चेंज नहीं हो रहा है, देख रहे हैं आप, रेडियस इसका चेंज नहीं, मास भले चेंज हो सकता है, छोटा पार्ट को ले लिया मैंने, बाद में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सबको क्या किया, ऐड कर दिया, तो क्या रेडियस बदल रहा है क्या, रेडियस बदल नहीं रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हो जाएगा डी आई इक्वल टू डीएम इंटू आर स्क्वायर, बोलो डीएम इंटू आर स्क्वायर। कहां से कहां तक इसको समाकलित करेंगे, इंटीग्रेट कहां से करेंगे, ये तो 0 से आई, और इसको कहां से कहां तक, 0 से पूरा टोटल मास एम तक, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, रेडियस कहीं चेंज होता दिख रहा है क्या आपको, केवल मास ही बदल रहा है ना, उसी को ऐड करना है। तो आप क्या करिए, ये हो जाएगा आई, यहां से आर स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, ये 0 टू एम डीएम, डीएम के बाहर यहाँ पर देखिए 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, जिसके सापेक्ष करते वही आता है, मतलब डीएम का कितना है, यहाँ आएगा केवल, तो आई इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर, इसको स्मॉल में लिखिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो स्मॉल में 0 से एम हो गया, आर स्क्वायर बाहर, तो आई इक्वल टू कितना आ गया, लिमिट रखेंगे तो एम आर स्क्वायर आएगा। मीन्स इससे क्या पता चल रहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का होता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है, हॉलो सिलेंडर का होता है, मतलब जो रिंग का होता है वही, पहले मैंने साथ सिलेंडर ही बोल दिया था, तो जो रिंग का आपका होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का भी होता है, और यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हो रहा है, हॉलो सिलेंडर का भी हो रहा है। आई बात समझ कैसा निकलेगा, तो इतना समझ गया, चूड़ी वाला काम करना आपको, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। सिलेंडर में अगला देखिए, अभी हॉलो सिलेंडर आपने देखा था, अब है आपका सॉलिड सिलेंडर, मीन्स की मास बाहर भी होगा और अंदर भी होगा, है ना, कहाँ होगा, बाहर भी अंदर। जैसे आपने गैस सिलेंडर देखा होगा, गैस सिलेंडर देखा होगा, या तो बहुत करीब गैस सिलेंडर कहाँ बात सही समझ लो आपकी बातों को। गैस सिलेंडर आपने नहीं देखा होगा तो आपने वो देखा है क्या, अरे मौत का कुआं वाला, चलो अच्छा, चलो कोई बात नहीं, जैसे यही देखा है ना, ये देखो, इसलिए क्या ये मैंने हॉलो स्फीयर इसका एग्जांपल लिया था पर बाहर से समझाने के लिए, लेकिन ये देखो बाहर से उठो से और अंदर से, मतलब मास अंदर गया और बाहर गया, ये किसका 3D शेप में है, क्या इसको 2D पे एडजस्ट किया जा सकता है क्या, नहीं, आप 2D पे एडजस्ट हो सकते हैं क्या, आपका फोटो 2D है लेकिन आप क्या है, 3D है, आपको तीनों डायमेंशन चाहिए, लंबाई चौड़ाई और मोटाई ऊंचाई जो सब कुछ चाहिए, तो इसलिए मार्कर क्या 3D शेप में है। तो जैसे अब मैं बनाता हूँ डायग्राम, ये देखो बनाया है, ये ऐसे बन गया, रेडियस इसका कितना है, आर ही लिया मैंने, रेडियस कितना लिया है, आर, ये भी पास हो रहा है अपने एक्सिस से, सेंटर ऑफ मास जो है अपने जो एक्सिस है इसका सिलेंडर का वहीं से पास हो रहा है, इसको वैसे झुम 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 घुमाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर जब पार्ट तक काटेंगे तो जो घूम रहा है यही आपको निकालना है, किस स्पीड से, मतलब इसका मोमेंट आप घूमने की जो जड़ आघूर्ण है वो कितना है आपका। तो यहाँ पर देखो मास अंदर भी है और बाहर भी है, मतलब जब इसको अंदर से काटेंगे हम, ऐसे मान लो काटा एक छोटा सा पार्ट, तो अब ये डिस्क बन के आएगा बाहर, ये क्या बन के आएगा, डिस्क, जिसका रेडियस आर है, अंदर भी मास इसका क्या है, भरा हुआ है, डिस्क टाइप का आएगा। लेकिन कहीं भी काटेंगे तो देखिए रेडियस चेंज नहीं होगा, है कि नहीं, रेडियस देखो हर जगह क्या होगा, सेम ही होगा, मास थोड़ा डिफरेंट हो जाए, कहीं ज्यादा काट दे कहीं छोटा काट दे, है कि नहीं। तो मैंने मान लिया इसका मास कितना है, डीएम,
और ये है क्या आपका, ये पूरा डिस्क बन रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालेंगे तो डी आई इक्वल टू dm इंटू कितना आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को कितना होगा बताइए? कितना होगा क्या बताना है? ये आपका वो डिस्क है, डिस्क का निकलता है तो डिस्क का क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2। लेकिन यहाँ पर कितना लेंगे हम? ये डिस्क इधर मास है, इधर भी मास है, एक साइड का निकलेगा 2 से क्या मल्टीप्लाई, 2 से क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पर डीएम इंटू मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर, डीएम इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है मान, आर स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट। और मास, मास का क्या करें? ये जो आपका आर है डिस्क है, मतलब कि अगर एक कटेगा तो हमको लग रहा है इधर देखिए ये रेडियस चेंज होगा नहीं, कहीं भी रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, रेडियस कहीं चेंज हो रहा है क्या? लेकिन अगर हम एक का पार्ट का अगर एक साइड का ही निकालेंगे तो इसका मास कितना होगा? डीएम पूरा मास है, इसको कहां से कहां तक करना पड़ेगा? 0 से m/2 कितना करेंगे? कितना होगा? 0 से इसका मास कहां से कहां तक लेंगे? m/2 आधे मास पे नहीं आएगा ना, 0 से m/2 तो हो जाएगा आई आर स्क्वायर 102 m/। लेकिन सर जी घूम तो पूरा रहा है ना, तो आधा क्या लेंगे? ये मास चारों तरफ है, हम इधर जैसे ये मास अंदर अंदर मास है, पर बाहर सरफेस पे है अंदर ही मास है, तो अंदर मास है तो हमने इसको क्या लिया? मास जो एम था पूरा उसका मैंने कितना लिया? आधा, m/2। जब भी आपका आधा मास डिस्क आता है जैसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घुमाया आपने इसको तो आधा ही मास रोटेट कर रहा है, आधा ही घूम रहा है, इस टाइप से घुमा रहा है तो आधा ही मास रोटेट कर रहा है ना, तो कितना हो जाएगा? 0 से m/2 आई इक्वल टू हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, या लिमिट रखेंगे तो m/2 माइनस 0 तो कितना आ गया? एम आर स्क्वायर बाई कितना है? एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा इसका। ये किसका होता है? डिस्क का। तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो किसका होता है? डिस्क का होता है। हॉलो स्फीयर का किसका हो रहा था? जिसका रिंग का हो रहा था उसका इसका होगा, है क्या नहीं? दो इसको